नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज के इस वीडियो में फिर से 50 क्वेश्चन पूरा डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 35 क्वेश्चन आपका हिंदी का होगा और 15 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा। तो इस तरह से आपका टोटल 50 क्वेश्चन इस वीडियो में मिलने वाला है। और फ्रेंड्स, जहां तक मैथ का क्वेश्चन, आप सभी का कमेंट भी आ रहा है कि सर मैथ का क्यों नहीं ला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैथ के लिए चूंकि थोड़ा सा टाइम का भी इशू हो जाता है और मैथ का पीडीएफ थोड़ा बनाने में समय लगता है, इसलिए फ्रेंड्स अभी मैथ का क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है। तो बहुत जल्द आपका मैथ का भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। मैथ भी साथ ही होगा, या मैथ का फिर स्पेशल आपका एक अलग सेशन शुरू कर दिया जाएगा बहुत ही जल्द। तो फिलहाल आप लोग 50 क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो पूरा करते रहिए। मैथ का भी बहुत जल्द आप सभी का मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है। पहला का आंसर क्या होगा, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलिएगा। तो फर्स्ट का राइट आंसर सी बनेगा। बत्ती जो लिखा है ये तत्सम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि पढ़ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पढ़ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन डी होगा। 3 नंबर सवाल है। 3 में आपसे कहा गया है कि शब्द की शुद्ध संधि क्या होगी। तो 3 का आंसर डी होता है, शब्द का सक प्लस बद, जो इस प्रकार से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कृतवाच्य वाक्य कौन सा है। कृतवाच्य, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राम पुस्तक पढ़ता है। ये कृतवाच्य का उदाहरण होता है, ठीक है। सवाल नंबर 5 है, बालक सो रहा है, वह बालक सो रहा है, वाक्य के काल बताइए कौन सा है। तो बालक सो रहा है ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में वर्तमान काल का ये उदाहरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहा गया है बिना शब्द का उपसर्ग बताइए क्या है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी होता है, बी जो लिखा गया है इसमें उपसर्ग के रूप में दिया गया है, ठीक है। सवाल नंबर 7 है, देखिएगा। 7 में कहा है कि मूल शब्द प्लस प्रत्यय शब्द बराबर शब्द, इस सूत्र से बना शब्द बताइए क्या है। इस सूत्र से बना शब्द क्या है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, कर्ता, ठीक है। 7 का आंसर ए होगा, कर्ता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में दिया है कि सच्चा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो सच्चा में ऑप्शन नंबर सी उत्तर होता है, चा जो लिखा गया है, ठीक है, ऑप्शन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। देखिए 9 में आपसे वाक्य का प्रकार पूछा है, आकाश में बादल छा गए हैं, छा गए, ये वाक्य में क्रिया किस प्रकार का है। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण है, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। 10 में दिया है पढ़ाई शब्द का संधि विच्छेद बनाइए क्या होगा पढ़ाई का। तो पढ़ाई का होता है ऑप्शन नंबर ए, पढ़ जोड़ आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया लिखावट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो बिल्कुल सही आंसर इसका वट हो जाएगा, प्रत्यय के रूप में, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, नदी शब्द के लिंग परिवर्तन से कौन सा शब्द बनेगा। नदी शब्द के लिंग परिवर्तन से, तो इसका नद होता है, क्या होता है, नद। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, कहा गया राजा का बेटा, इसमें समास बताइए कौन सा है। राजा का बेटा, तो जिसमें विभक्ति लगा हो तो वो आपका तत्पुरुष समास होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए 14 में कहा गया है कि अपना काम खुद करो, यह कैसा वाक्य है। अपना काम खुद करो, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है 14 का करेक्ट आंसर सी बनता है, प्रेरणार्थक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में देखिए दिया गया है नीलांबर,
यह किस प्रकार का समास है? नीलांबर। तो नीलांबर होता है कर्मधारय समास होता है। नीला है जिसका अंबर अर्थात, तो कर्मधारय होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 में कहा गया है चिड़िया की चहचहाट चहचहाट सुनाई दिया, इसमें शब्द शक्ति क्या है? तो 16 का आंसर सी होता है अभिधा, इसमें शब्द शक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में लिखा है कि किताब पढ़ रहा हूं, इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसमें सहायक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, इसमें सहायक क्रिया हो जाएगा, मैं किताब पढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 दिया है। 18 में बताना है कर्म के 3 प्रकार होते हैं, सही क्रम चुनिए। तो कर्म के तीनों प्रकार में सकर्मक, आकर्मक और द्विकर्मक होता है, इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा गया विद्यालय शब्द में समास बताइए क्या होगा? तो विद्यालय तो तत्पुरुष समास में इसका होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 20 नंबर सवाल देखिए। लिखा गया बड़ा आदमी, यह कौन सा विशेषण है? बड़ा आदमी, तो बड़ा आदमी जो है ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 21 देखिए। तो 21 में पूछा है कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है वह अच्छा होता है, ये कैसा, कौन सा ऑप्शन सही होगा 21 का? तो ये आपका विशेषण वाचक होगा, वह अच्छा होता है। ठीक है, विशेषण वाचक। सवाल नंबर 22 लिखा गया अपूर्व में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अपूर्व में तो इसका ऑप्शन बी होगा, उपसर्ग होता है इसमें अप। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है राजकीय शब्द का सही तत्सम रूप बताइए क्या है? राजकीय का, तो इसका ऑप्शन डी होता है राजकीय। ठीक है, तत्सम रूप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा 24। लिखा गया राम, श्याम और मोहन खेल रहे हैं, यह कौन सा वचन है? तो जाहिर सी बात है दो से अगर अधिक हो जाए, ठीक है, तो दो या दो से अधिक हो तो बहुवचन होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया आप पढ़ते क्यों नहीं, इसमें प्रश्नवाचक अवयव पहचानिए कौन सा है? तो प्रश्नवाचक इसमें क्यों है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। लिखा गया है कि जल्दी करो ट्रेन निकल रही है, यह वाक्य कैसा है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, प्रेरणार्थक वाक्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 मुझे तुमसे कुछ कहना है, यह कैसा वाक्य है? पहचानिए। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी बनता है, ये आपका क्रियावाचक वाक्य है। ठीक है, क्रियावाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा गया है खेलना कौन सी क्रिया है? खेलना, ऑप्शन नंबर बी होगा अकर्मक क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 दिया है। तो 30 में देखिए लिखा गया है कि अब घर चलो, इसमें अब शब्द का पदभाव क्या है? पदभेद। अब घर चलो, तो इसका आंसर डी होता है, क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है सफेद कमल खिला, इसमें विशेषण बताइए क्या है? तो सफेद जो है इसमें वो विशेषण है, कमल की विशेषता बताने का काम सफेद कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 में कहा है वह लड़का अच्छा गाता है, इसमें अच्छा शब्द क्या होगा? तो इसमें विशेषण होगा अच्छा। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसमें कौन सा सर्वनाम लगा हुआ है? तो यहां पर सर्वनाम आपका हो जाएगा तुम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सवाल नंबर 33 यदि मैं समय से आता तो परीक्षा देता, यह कैसा वाक्य है? यदि मैं समय से आता तो परीक्षा देता, यह मिश्र वाक्य में आपका होगा बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 34 कृपया द्वार बंद करें,
यह कैसा वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर इसका बताइएगा क्या होगा यहाँ पर? कृपया द्वार बंद करें, आज्ञार्थक वाक्य, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 35। लिखा गया है कि कुत्ता भौंकता है, इसमें क्रिया बताइए क्या है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, आकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इंग्लिश लैंग्वेज का सवाल शुरू होता है। तो 36 से 50 तक आपका इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन होने वाला है। चलिए 36 में सवाल दिया है कि आइडेंटिफाई द एरर, यानी 36 में आपसे एरर पूछा है। देखिए क्वेश्चन दिया है, ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द नेशनल टीम। अब इसमें आपसे पूछा है कि एरर किस में दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर आपका एरर जो है ऑप्शन नंबर सी में होगा। किसमें होगा? ऑप्शन नंबर सी में होगा। क्यों होगा? क्योंकि हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउंस है, तो यहां पर हैज नहीं हैव होना चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स जो है वो प्लुरल है, तो इसलिए हैज नहीं हैव होगा। ठीक है, चलिए 37 का आंसर बताइए। 37 में आपका सवाल दिया है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सवाल है, ही सेड टू मी डिड यू फिनिश द प्रोजेक्ट। तो इसका ऑप्शन बी बनेगा उत्तर में, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड फिनिश द प्रोजेक्ट। सवाल नंबर 38, इसमें का चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। 38 का सवाल क्या है? दे विल हैव कंप्लीटेड द टास्क बाई इवनिंग। तो 38 का ऑप्शन सी बनेगा, आंसर होगा द टास्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाई इवनिंग। सवाल नंबर 39 है, सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, यानी इनमें से एक सेंटेंस सही लिखा हुआ है, उसकी पहचान करिए। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, जॉन हु इज माई फ्रेंड इज कमिंग टू नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है। 40 में देखिए आपसे एक फिलर्स में सवाल पूछा है, सी इज मैरिड अ डॉक्टर। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन देखिए, मैरिड के साथ जो है टू प्रीपोजिशन लगाया जाता है, तो टू प्रीपोजिशन ऑप्शन बी में होगा। और सवाल नंबर 41 में फिर से फिलर्स है। कहा गया है कि नाइदर ऑफ द बॉयज डन द होमवर्क। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा तो हैव है और बी ऑप्शन में आपका हैज है, तो बताइए इसमें क्या भरेंगे? तो देखिए नाइदर नॉर के साथ जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसलिए यहाँ पर हैज लिखना होगा। क्या लिखना होगा? हैज। तो हैज लिखेंगे तो देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे सवाल 42 से करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। क्वेश्चन है, अ पर्सन हु नोन एवरीथिंग, वैसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, तो उसे ओमनीसिएंट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, कहा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। तो अकोमोडेट जो लिखा जाता है वो ऑप्शन ए में लिखा हुआ राइट आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है 44। देखिए इसमें एक फिलर्स है। कहा गया है, स्कार्सली हैड ही अराइव्ड इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही वह पहुंचा वर्षा शुरू हो गया। अब यहाँ पर 44 में आपको एक पेयर याद रखना है कि स्कार्सली के साथ वेन आता है, स्कार्सली के साथ वेन का यूज किया जाता है, इसलिए 44 का ऑप्शन ए करना सही होगा। और नेक्स्ट सवाल देखिए 45 में कहा गया है कि फाइंड द साइनो कैंडिड। तो कैंडिड का साइनो क्या होगा ये बताइए। देखिए कैंडिड का मतलब होता है जिसे आप स्पष्ट वक्ता कह सकते हैं, ईमानदार कह सकते हैं, साफ सुथरा कह सकते हैं, तो आंसर इसका बी बनेगा, ऑनेस्ट साइनो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल देखिए। 46 में क्वेश्चन टैग्स पूछा है। देखिए क्वेश्चन टैग कहा गया, यू वॉन द मैच, तो इसका ऑप्शन बताइए। अब यू वॉन द मैच है तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। किसका है? तो ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो देखिए इधर अगर पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग के रूप में निगेटिव यूज किया जाता है, यानी यहां पर लिखना होगा डिडंट और उसके बाद सब्जेक्ट, तो डिडंट यू होगा।
तो 46 का ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, डिडंट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 से बताइए। 47 में कहा है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस विल करेक्ट आर्टिकल यूसेज, यानी आर्टिकल का यूज जो है किस सेंटेंस में सही किया गया है। तो जाहिर सी बात है, ऑनेस्ट के पहले एन आपका आर्टिकल आता है, क्योंकि वॉवेल साउंड इसमें होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 से। 48 में सवाल लिखा है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। चलिए इसमें सेंटेंस की पहचान करिए, कौन सा सेंटेंस सही लिखा गया है। 48 का ऑप्शन सी बनेगा, सी डिड नॉट नो द आंसर, तो सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, कहा गया चूज द करेक्ट वॉइस। चलिए बताइए, चेंज करिएगा। द लेटर वाज रिटेन बाई हर, ये पैसिव में दिया है, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा। देखिए 49 का अगर आप सही से अवलोकन करेंगे तो ऑप्शन बी पाएंगे सही है, सी रोट द लेटर इसका एक्टिव वॉइस होगा। ठीक है, और देखिए अंतिम सवाल आपका 50 नंबर आ चुका है, और इसमें कहा गया चूज द करेक्ट इडियम यूसेज। सवाल है द पॉलिटिशियन बीट अराउंड द बस, बस इतना समझिए, अंडरलाइन करते हैं। यहाँ फ्रेज लिखा हुआ है बीट अराउंड द बस, इसके लिए ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। इसका मतलब होता है घुमा फिराकर बात करने वाला, घुमा फिराकर बात करने वाला, यानी इधर उधर मुद्दे से हटाकर बात करने वाला। तो आंसर इसका बी बनेगा, एवॉइडेड द मेन टॉपिक, यानी मुख्य बिंदु से वो भटका देता है, वही होता है बीट अराउंड द बस। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किया है, और मैथ का भी क्वेश्चन हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द आप सभी का 35 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी बहुत ही जल्द आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल पे जो भी नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर वीडियो पसंद आया हो आप सभी को, दो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से एक नए सेट में।